बी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की विशेष खबरों पर। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सानिध्य में तिरुपति में 3 दिवसीय राष्ट्रीय ऊर्जा संचय समागम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह शिविर शरीर की नहीं बल्कि मन की यात्रा कराता है और जीवन को सकारात्मक दिशा देने का माध्यम है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुपति में आयोजित 3 दिवसीय छठे राष्ट्रीय ऊर्जा संचयन समागम का शुभारंभ ब्रह्म मुहूर्त में सीताराम दरबार की आरती, पुष्प अर्पण और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ हुआ। देश विदेश से बड़ी संख्या में साधक इस आध्यात्मिक शिविर में शामिल हुए। बागेश्वर धाम पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने आशीर्वचन में कहा, ऊर्जा संचयन समागम केवल 3 दिनों का शिविर नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाली आध्यात्मिक साधना है। उन्होंने कहा कि यह शिविर मन और बुद्धि की शुद्धि कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है तथा मानसिक तनाव, नकारात्मक विचार और विकारों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति एक ही स्थान पर रहकर आत्मचिंतन, आत्ममंथन और आत्म विकास की यात्रा कर सकता है। सकारात्मक सोच, मानसिक शांति और आत्मविश्वास ही इस समागम का मूल उद्देश्य है। बागेश्वर महाराज ने कहा, यह समागम वर्तमान में जीने की कला सिखाता है और जीवन की गलतियों से सीख लेकर बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह बागेश्वर सरकार का छठा राष्ट्रीय ऊर्जा संचयन समागम है। इससे पहले देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित शिविरों में शामिल हजारों साधकों ने इसके सकारात्मक अनुभव साझा किए हैं। ओम महाविष्णु के रूप में, चतुर्भुज रूप में भगवान श्री हरि यहाँ बालाजी के रूप में विराजे। उनकी तलहटी पर, उनकी छत्र छाया में ये 3 दिवसीय साधना का क्रम करेंगे। उस साधना का क्रम जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करती है। अभी तक आप अपने बाहर के प्रश्नों के उत्तरों के लिए खोजते रहे, घूमते रहे। अभी बाहर की यात्रा, बाहर की उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाई थी, लेकिन उन 3 दिनों में भागना बिल्कुल नहीं, पर पहुंचना बहुत है। क्योंकि बाहर की यात्रा में चलना पड़ता है, तब आप पहुंच पाते हैं। जब आप घर से चले तो तिरुपति पहुंच पाए। इस अंदर की यात्रा में चलना नहीं पड़ता, ठहरना पड़ता है, तब आप पहुंच पाते हैं। उसी का नाम ध्यान है। और ध्यान का दूसरा अर्थ है भूल जाना। मैं कौन हूं, किस लिए हूं और क्यों हूं, ये आप भूल गए तो समझो आप ध्यान में आए। और जब तक ये ध्यान है कि बगल वाला सो रहा, वो देख रहा या देख रही, ये बैठा है, हम बैठे हैं, ये गुरु जी हैं, ये लाइट है, ये हॉल है, ये कैमरा है। जब तक आप ये ध्यान है, तब तक आप में ध्यान नहीं। और जहां ये ध्यान खत्म हुआ, सो आप ध्यान में। ऐसे ही संसार है। जब तक आपको संसार का